बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में, जिसमें आज मैंने बनाया है बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। एक बार इसको ज़रूर बनाएं। बहुत इसको बनाना बहुत आसान है। इसको मेजरमेंट के साथ मैंने बनाया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है बेसन, और इसके अलावा हमने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें नमी होती है। और अच्छा सा आपने बेसन लेना है जिससे चने की अच्छी सी खुशबू आती हो, फ्रेश हो। और इसको अच्छे से छान लें। छान लेने के बाद इसको इस तरह से भून लें हल्की आंच पे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना टाइम लगा के भुना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब इसको हो जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया, और इसको जो है ये ड्राई भी हो गया, और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो जब आप देखें कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तब आप इसको इसकी भुनाई को रोक दें, और इसके बाद इसमें बाकी की जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो ऐड करना स्टार्ट कर दें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने 1 कप बेसन लिया है, और उसी के साथ ही मैं 1 कप इसमें चीनी का इस्तेमाल करूँगी, और इसमें 1 कप तकरीबन 1 कप मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना, तो आपका बेसन का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। अगर आप चाहें तो इसमें सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या मैदे का भी, लेकिन मैंने इसको सिंपल बेसन के साथ बनाया है। इसमें देखें मैंने 1 कप घी डाल दिया है। देसी घी आप इसमें डालें, या इसमें आप डालडा घी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का नहीं करना। क्योंकि इससे जो फ्लेवर भी एक तो थोड़ा सा मध्यम हो जाता है, और इसके अलावा जो है घी में जो है हलवा वगैरह अच्छा बनता है। तो अच्छे से इसको घी डाल के बेसन को अच्छे से फिर से भून लेना है। और अच्छी सी देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी, आप देखें कि जो ही हम इसको चलाते जाएंगे ये थोड़ा सा पतला सा बैटर बनता जाएगा, क्योंकि इसमें हमने घी डाला है। और घी जो ही पिघलता जाता है, और बेसन जो है इस तरह से देखें पतला होता जाएगा। इस तरह से हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अगर आपको लगे कि घी थोड़ा सा कम है, तो आप इसमें मज़ीद घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट था। 1 कप बेसन में 1 कप घी ही डलेगा। अगर 1 कप से थोड़ा कम भी डाल देंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने इसको चलाते हुए पकाना है, और फिर से इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। इसको घी डाल के तकरीबन 2 मिनट भूनना है। और एक ये बात याद रखें कि इसकी फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, लो फ्लेम पे इसको भून लेना है। इसके बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं तिल मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो मूंगफली या बादाम भी डाल सकते हैं। इलायची है, खोल के इसको डाल दी है। 3 अदद इलायची थी, और तिल अच्छे से साफ़ करने हैं। कोई भी कचरा वगैरह या मटी वगैरह इसमें होती है, जो अच्छे से इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। ये है खोपरा, बारीक पिसा हुआ। मिठाइयों में या कोई भी मीठी चीज़ में डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर ज़बरदस्त आ जाता है। 1 चम्मच डाला है, और एक कप भर के जितना मैदा था उतनी ही चीनी डाली है, इतना ही घी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 कप चीनी डालने के बाद इसको हम फिर से पका लेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी सी चीनी जो है मेल्ट होना जब शुरू हो जाए ना, तब हमने इसमें क्या डालना है वो आगे चल के आपको वीडियो में बताते हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। जो हम बार बार कहते हैं कि वीडियो कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि अक्सर चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर जो हम रेसिपी बना रहे होते हैं ना, तो वो वैसी ही नहीं बन पाती जैसे कि हम वीडियोज़ में देखते हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि हम वीडियो में अक्सर कोई पार्ट स्किप कर देते हैं, और फिर जो हमें वही रिज़ल्ट नहीं मिलते जो हम चाह रहे होते हैं। अच्छे से इसको भून लिया, और इसके बाद मैंने इसमें 2 कप दूध डाला है। और ये फुल फैट दूध था, खुला दूध, जिसे हम घर का फ्रेश दूध था। और इसको 2 कप डाल दिए हैं, और इसको जब हम मेल्ट करेंगे, जब हम इसको मिक्स करेंगे, तब आप इसको देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आता है। आप देख सकते हैं कि दूसरा कप भी मैंने डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से इसको हिलाना और मिक्स करना स्टार्ट किया। आप देखेंगे जो ही ये मिक्स होता जाएगा और एक अच्छा सा कलर देता जाएगा। दूध और जो बाकी का बैटर था वो अच्छे से मिक्स होना स्टार्ट हो गया। इसकी जो लम्स वगैरह हैं वो दूध जब ऐड करेंगे ना, वो अच्छे से ये देखें मेल्ट हो रहे हैं। मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, यहाँ तक कि आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी कि जी ऑयल छोड़ देगा। और इसके बाद जो है
कढ़ाई को भी ये छोड़ देगा हलवा जो है। आप देख सकते हैं इसकी इसी स्टेज पे हमने अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और अच्छी सी भुनाई करनी है, क्योंकि इसमें जो चीनी की जो इसमें मॉइस्चर था और या दूध का मॉइस्चर था वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और जिस तरह से हम सोन हलवे को या हम बर्फ़ी को या खोए को हम पकाते हैं, भूनते हैं, उसी तरह से हमने इसकी भी भुनाई कर लेनी है। आप देख लें कि ये बिल्कुल पेड़े की तरह बन गया और बिल्कुल भी कढ़ाई को नहीं चिपक रहा। तो इसी स्टेज पे हमने इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लेना है। और आप देखें इसी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसको हलवे को बनाते हुए ये बात ज़हन में रखनी है कि इसको हल्की आंच पे पकाना है और इसकी भुनाई भी हल्की आंच पे ही करनी है। काफ़ी टाइम ले जाता है लेकिन बहुत ही अच्छा सा डिज़र्ट और बहुत ही यम्मी सा इसका फ्लेवर होता है। आप भी एक बार इसको ज़रूर बनाएं। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के लिए ख़ास स्पेशल डेज़र्ट है। आप इसको अपने घर में बना के रखें, बच्चों को खिलाएं और बहुत इन्जॉय करेंगे। चलें जी, इसको मैंने एक पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया और इस पर मैंने थोड़ा सा आप कोई भी पेपर कट करके इस तरह से लगा दें। इसको ये होता है कि अगर आप इसको किसी दूसरे बर्तन में निकालेंगे ना तो ये बर्तन को चिपकेगा नहीं, आराम से निकल आएगा। लेकिन इस तरह से अगर आप इसी में ही इसको कट करेंगे ना तब भी इसमें आसानी होगी। तमाम हलवा जो है मैंने इस तरह से पैन में डाल दिया और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इसकी शेप देने के लिए हमने इसको एक मोल्ड में डाल दिए है और इसको स्पैचुला की मदद से हमने सेट करके रख देना है और इसको ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहें तो नट्स आप इसमें डाल सकते हैं। ये है सिल्वर पेपर, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ज़रूर इस पर गार्निशिंग के लिए ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने डाल दिए। और इसके बाद हमारे पास थे नट्स से अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में भी बनाना चाहें, पाउडर फॉर्म में भी आप हलवे में ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर से इस तरह से डाल लेंगे ना तो ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और खाने में भी इंजॉय करेंगे, जो खाएंगे उनको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलें जी, वीडियो का करते हैं एंड। और वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमने इसकी अच्छी सी गार्निशिंग कर दी है काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और हमें भी फ़ायदा होगा और देखने वालों को भी। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, इसको स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह जिस तरह से हम बाज़ार से मंगवाते हैं सोन हलवा या बर्फ़ी, तो उसी शेप में इसको कट करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार हुआ था। ये देखें कितना इजी से, और इसकी लुक देखें। ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग की है, आप देख लें कि कितना इसका ज़बरदस्त टेक्सचर था। ये देखें जी, निकाल के आपको दिखाते हैं और बाकी के प्लेट में निकालेंगे। इंजॉय करें चाय के साथ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा हलवा रेडी हो चुका है। ये देखें, अपनों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और हम मज़ीद अच्छा काम करने की हिम्मत बहाल हो। ये देखें, इसको रखते हैं एक प्लेट में और आप देख सकते हैं कि कितना इसका फ्लेवर ज़बरदस्त होगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पे विज़िट करें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। ये देखें इसका टेक्सचर। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।